अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आप भूतों पर यकीन रखें या ना रखें, कम से कम भूतों के वजूद पर जो आंखों देखे किस्से मौजूद हैं उनका गौर से जायज़ा लेने से अविश्वास के बजाय विश्वास बढ़ता जाता है। और इंग्लैंड की सोसाइटी फॉर फिज़िक्स रिसर्च ने बड़ी खोज के बाद भूतों के वजूद को साबित कर दिया है। और कुछ साइकाइट्रिस्ट भी इनके वजूद को मानते जा रहे हैं। कुछ अब भी हैं जो उन्हें सिर्फ नज़र का धोखा समझते हैं। अगर कोई जहनी कमज़ोर शख्स किसी ऐसे मकान में जाता है जिसके बारे में वो सुन चुका है कि इसमें भूत प्रेत का साया है, तो वो ज़रूर किसी भूत को देखेगा। इसकी वजह यह है कि वो तो पहले ही से भूत को देखने की उम्मीद रखता है। और ये एक नफ्सियाती सच्चाई है कि जिस चीज़ की हमको उम्मीद होगी वो चीज़ हमारी सोच में ढलकर हमारे सामने आ खड़ी होगी। अगर कहीं हम डर गए कि कहीं भूत नज़र ना आ जाए, तो ये डर ही भूत को पैदा करने और सच में हमारी आंखों को नज़र आने का कारण होगा। फिर भी भूतों की मौजूदगी के अविश्वसनीय अनुभव मौजूद हैं। इसलिए हमको इस टॉपिक पर अच्छी तरह गौर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। भूतों के बारे में अक्सर और ज़्यादातर कहानियाँ झूठी हैं जिनका जिक्र हम नहीं करेंगे, और सिर्फ ऐसे किस्सों को लेंगे जिनकी सच्चाई पर किसी को शुबा नहीं। इंग्लैंड में डिफराइस के इलाके में एक भूत सदियों से लोगों को परेशान किए हुए है। मशहूर ये है कि एक शख्स पार्टिस ने अपने मकान में आग लगा दी। सर अलेक्जेंडर जॉर्डन ने उसे सज़ा के तौर पर स्पिटलिन टावर के तहखाने में बंद कर दिया। जॉर्डन को एक ज़रूरी काम के सिलसिले में एडमबर्ग जाना पड़ा। जल्दी में वो अपने साथ तहखाने की कुंजी भी ले गए। जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने एक शख्स के हाथ वो कुंजी भेजी, लेकिन वो बेचारा भूख से तड़प तड़प कर मर चुका था। कुछ अरसे के बाद जॉर्डन के ख़ानदान को पार्टिस का भूत परेशान करने लगा। रात की खामोशी में वो दरवाजे भड़भड़ाता और चीखता, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं भूख से मर रहा हूँ। और ये भी कहा जाता है कि अगर कोई शख्स कुंजी के सुराख से अंदर कोई लकड़ी डालता तो गम और गुस्से का मारा भूत लकड़ी को तोड़ डालता था। भूत के गम और गुस्से को ठंडा करने के लिए तहखाने में एक बाइबल रखी गई। फिर भूत की आवाज़ें बंद हो गईं। लेकिन कुछ अरसे बाद जब बाइबल की जिल्दबंदी के लिए उसे तहखाने से निकाला गया तो फिर वही शोर और वही रोना। जॉर्डन इसी बीच में एक दूसरी जगह पर रहने लगे थे। भूत वहाँ पहुँचा और इतना परेशान किया कि बाइबल को फ़ौरन तहखाने में पहुँचा दिया गया। लंदन के टावर के बारे में भी एक किस्सा जुड़ा है जिसे E.L. सॉफ्टी ने अपनी किताब नोट्स एंड क्विज़ में लिखा है। एक रात जब वो अपने ख़ानदान के दूसरे लोगों के साथ खाना खा रहे थे, खाने के कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। उनकी बीवी शराब का एक गिलास उठाकर होठों से लगाने ही वाली थी कि वो चीखें, ये क्या है? सबने उस तरफ देखा जिधर वो डरी हुई नज़रों से देख रही थी। एक शीशे का 3 फीट लंबा गिलास हवा में तैर रहा था और उसमें दूध के किस्म का कोई लिक्विड भरा था। देखते ही देखते ये गिलास खाने की मेज़ के आसपास नाचने लगा। सब हैरान होकर देखते रहे कि उनकी बीवी फिर चिल्लाईं, अरे ये मुझ पर उडेला जा रहा है। सॉफ्टी ने अपनी बीवी को बचाने के लिए एक कुर्सी उठाकर हवा में फेंकी, जो दीवारों से टकराकर गिर गई और ग्लास गायब हो गया। लंदन ही में 50 बर्कले स्क्वायर के बारे में भी एक किस्सा जुड़ा है। कुछ साल हुए लंदन के एक कस्बे के एक ख़ानदान ने लंदन में कुछ दिन गुजारने के लिए इस मकान को किराए पर लिया। इसमें 3 लड़कियां थीं।
एक लड़की की मंगनी हो चुकी थी। किराए पर मकान लेने से पहले ही उन्हें मालूम हो गया था कि इस पर भूतों का साया है, लेकिन जब इसमें रहते रहते एक अरसा गुजर गया तो इनसे जुड़े किस्से को छोटा समझने लगे, क्योंकि उनको तो न कोई भूत नजर आया न कोई आवाज़ सुनाई दी। कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपनी लड़की के मंगेतर को बुलाया और उसे उस कमरे में ठहराने का इंतज़ाम किया जिसमें अब तक कोई नहीं रहता था। जिस दिन वो आने वाले थे उससे पहले वाली रात तक एक नौकरानी कमरे को सजाती रही। 12 बजे ही थे कि सारा घर नौकरानी की चीखों से गूंज गया। सब जाग गए और भागते हुए उस कमरे में पहुंचे। वो बेचारी डरी सहमी ज़मीन पर पड़ी थी और उसकी दहशतज़दा आंखें कमरे के एक कोने में गड़ी हुई थीं। उस कोने में किसी को कुछ नहीं दिखाई दिया। उसी वक्त किंग जॉर्ज हॉस्पिटल में उसे ले जाया गया, जहां सुबह होते होते वो चल बसी। और उसने उस कमरे में क्या देखा उसके बारे में एक लफ्ज़ नहीं बता सकी। सुबह हुई और लड़की का मंगेतर आया। उसे जब नौकरानी का हाल मालूम हुआ तो उसने अपने कंधे उचकाने के साथ कहा कि वो तो बस डर गई थी, और उसने ज़िद की कि वो तो उसी कमरे में रात को ठहरेगा। लड़की ने उसे समझाने की कोशिश की। उसके कहने सुनने पर वो राज़ी हो गया कि अगर कुछ हुआ और कोई नज़र आया तो वो घंटी बजा देगा, लेकिन पहली घंटी को सुनकर कोई कमरे में दाखिल न हो, क्योंकि पॉसिबल है कि वो डर कर बिला वजह घंटी बजाए और सबको परेशान करे। हाँ, अगर दूसरी मर्तबा घंटी बजे तो सब आ सकते हैं। रात आई और वक्त गुजरने लगा। आधी रात के करीब लड़की की अजीब हालत थी। उसके कान अपने मंगेतर के कमरे की तरफ लगे हुए थे। आखिरकार बहुत धीरे धीरे से घंटी बजी, फिर कुछ मिनटों तक खामोशी रही और फिर पूरी रफ्तार के साथ घंटी बजने लगी। सब दौड़े, दरवाज़ा खोला। मेहमान भी उसी हालत में पड़ा था जिसमें नौकरानी थी और उसी कोने में दहशतज़दा नज़रों से देख रहा था। उसने भी नहीं बताया कि उसने क्या देखा। उसी दिन उस ख़ानदान ने मकान छोड़ दिया। इसी तरह कराची में एक घटना घटी थी। कराची के करीब एक छोटे से टापू में एक साइंटिस्ट रहते थे। उनके मकान पर पत्थरों की बारिश हुई। दिन की रोशनी में पत्थर आते और घर के ऐसे कोनों में लगते कि बाहर से फेंकने वाला उन कोनों तक पत्थर नहीं पहुंचा सकता था। पुलिस के पहरे लगाए गए। खुद मकान मालिक, जो भूतों पर यकीन नहीं रखते थे, उस रहस्यमयी आदमी की तलाश में रहे जो पत्थर फेंकता हो, लेकिन कोई पता नहीं चला और ये पत्थर खुद ब खुद गिरना बंद हो गए और उसी इलाके में दूसरे मकान में पत्थरों की बारिश होने लगी। ये किस्से और कहानियाँ नहीं, हकीकत हैं जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता। साइंटिस्ट लोग इनकी कुछ भी सफाई क्यों ना पेश करें, ये राज अब तक राज बना हुआ है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।